हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारे जो लीनियर अलजेब्रा हम शुरू कर रहे हैं, है ना बच्चों। कल मैंने 5.1 मैंने शुरू करके ख़त्म भी किया है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। एलसीसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं वहाँ हमको क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करने में हमको बहुत हेल्प होगा। ये जो एलसीसी हैं, आरईएफ, ये सारा का सारा ही काम चलेंगे। क्लियर है। तो आप 5.2 मैंने लिया है, तो आप चैप्टर वाइज चलो ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है। चैप्टर 5.2, ये जो मैंने चैप्टर 5 ही वेरी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोल दिया था और मैं इसके सब चैप्टर जब मैं लेता हूँ उसके ऊपर और इम्पोर्टेंस में नहीं लिखूँगा। क्लियर है। तो हम जानते हैं एलआई वेक्टर्स एंड एलडी वेक्टर्स के बारे में। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो क्या कहें इसके बारे में। अब समय आ गया बच्चों एलआई और एलडी को डिफाइन करने के। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और कुछ थीम में आपको समझाऊंगा और कई सारे रिजल्ट्स में आपको दूंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो भी सारे दे दूंगा और सिखा भी दूंगा। कुछ प्रूफ्स में करूंगा और आपको कुछ प्रूफ्स अपने आप खुद करना होगा ताकि कुछ बात बन पाएंगे। क्लियर है। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत काम करना है। तो पहले हम एलडी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलडी वेक्टर्स क्या होता है? एलडी मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर है। तो ये बोलता है, मान लेते हैं ये कोई भी, ये ऐसे लिखता हूँ, उसका मतलब ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, ओवरफिल्ड है। ठीक है। और मैंने कुछ वेक्टर्स v1, v2 डॉट 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 vn मैंने लिया जो कि इसका एलिमेंट है। क्लियर है। और मैं जब वेक्टर्स बोलता हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भैया इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई वर्ड्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट्स है उसको ही मैं वेक्टर्स कहूँगा। कभी कभी एलिमेंट्स बोलूँगा, कभी कभी वेक्टर्स बोलूँगा, लेकिन मेरी ये सजेस्ट है आपको, जब भी ये वेक्टर स्पेस आप पढ़ते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को आप वेक्टर कहना शुरू करो ताकि सामने वाला भी खुश होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। एलिमेंट्स थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए वेक्टर्स कह दो। ओके। तो इस वेक्टर्स को मैंने इतने फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिया है, इसको ही मैं एलडी कहूँगा। कब? जब भैया इसके लिए आपको कुछ ऐसा एक स्केलर्स आपको α1, α2 डॉट 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 αn जितने वेक्टर्स हैं आपके पास उतने ही आपके पास अगर ऐसा एक स्केलर्स मिल जाए, ब्रैकेट में ये लिखना है नॉट ऑल 0 ऐसे लिखो, या फिर कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, ये वर्ड आप लिखो, या फिर देयर एग्जिस्ट अल्फा आइस बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ फॉर सम आई के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है इफ देयर एग्जिस्ट at least one non-zero scalars। ये तीन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। एलडी ये ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ते हैं। जिस एलआई एलडी के आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गई और आपको मैंने लीनियर स्पान के बारे में कॉन्सेप्ट आपको कवर कर दिया और डिटेल में समझा दिया और कोई परेशानी नहीं आएंगे बच्चों आगे। लीनियर अलजेब्रा में लगभग 55 से 65 तक क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से तो 9 चैप्टर जो होता है वहाँ से ही 30 मार्क्स आ जाता है। एक चैप्टर है, 9 चैप्टर में 30 मार्क्स आता है। लगभग है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ। 30 भी ज़्यादा आ सकता है 30 से, लेकिन 25 से तो कम नहीं आएंगे, इस तो गारंटी है।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मैं इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बच्चे ना सम जब आता है वो जो इंग्लिश जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, कुछ सम पीपल कुछ लोग ऐसे ये सम जो लिखा है कुछ वाला सम मत बैठना, सोच मत बैठना। यहाँ जो फॉर सम आई का मतलब कम से कम एक ऐसा आई मीन्स ऐसा है कि कम से कम अल्फा मुझे मिले, अल्फा आई कम से कम एक। वो क्या कौन हो सकता है? अल्फा 1 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है, अल्फा n भी हो सकता है। कम से कम एक अल्फा आई आपके क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। फॉर अल्फा आई फॉर सम आई इज, ये मैंने और लिखना था, इज नॉन जीरो, ये लिखना था। क्लियर है? ये सम का कुछ मतलब बैठ मत बैठना, सोच मत बैठना। ओके आप देर एग्जिस्ट स्केलर्स ऐसे बोलो, नॉट ऑल जीरो लिखो, या फिर अल्फा आई बिलोंगिंग टू एफ फॉर सम आई इज नॉन जीरो लिखो, या फिर एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर्स, है ना बच्चों? इनमें से कम एक तो ऐसा स्केलर्स है जो कि नॉन जीरो है। कोई बच्चा कहता है सर को नॉट ऑल जीरो मतलब सारे भी तो नॉन जीरो हो सकते हैं क्या? वो भी अगर स्केलर्स नॉन जीरो है तो उसके लिए अगर वो एलडी के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो बढ़िया है। और आपके पास एक पेन खरीदने के लिए 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 100 रुपये अगर है तो वो तो और भी बढ़िया है, लेकिन आपके पास 8 रुपए है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। Are you getting, my dear students, what I am saying? The points is very important. तो not all zero, such that क्या होना चाहिए? Such that अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस में सो ऑन अल्फा n bn आपके पास 0 होनी चाहिए। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? तो प्योर वर्ड्स में लिखूंगा, लेट भी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन द वेक्टर्स ऐसे लिखना है, द वेक्टर्स v1 v2 डॉट vn आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट LD इफ देयर एग्जिस्ट, उस वेक्टर्स के लिए अगर मुझे ऐसा एक स्केलर मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n लेकिन नॉट ऑल जीरो हो, सच दैट अल्फा 1 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिले। समझ गए हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर मैं और इसका अगर 2 वर्जन में बोलूं डेफिनेशन को, LD का डेफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं कहीं मीन्स इसको फोकस करके बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको वर्ड्स में? ये कुछ फाइनाइट वेक्टर्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे बोलते हैं, सम फाइनाइट वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस आर सेड टू बी LD इफ ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन तो है। इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ देर बोलना है, इफ देर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी मेड 0 वाई टेकिंग मीन्स कैन बी मेड 0 विदाउट टेकिंग ऑल स्केलर 0। समझ रहे हो? कुछ फाइनाइट्स वेक्टर्स को ही हम LD कहते हैं। जब उस फाइनाइट वेक्टर्स के लिए हम उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर मैं 0 दिखा दूंगा, कैसे वो 0 दिखा देंगे? वो जो स्केलर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया है उसको सारे के सारे मीन्स 0 मत ले बैठना, कम से कम एक तो ऐसा आपने स्केलर्स आपके पास अवेलेबल होंगे जो कि नॉन जीरो है। सर कोई बच्चा कहता है सर सारे स्केलर्स मेरा नॉन जीरो है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तब भी इस वेक्टर्स को LD कहूँगा क्या? बिल्कुल कहोगे, ऑफ कोर्स यू कैन से, वो तो और भी बढ़िया है। लेकिन कम से कम भैया एक ऐसा वेक्टर स्केलर्स आपको ढूंढना है।
कोई बच्चा कहता है सर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इज इक्वल्स टू डॉट 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 अल्फा n इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लूँ सारे अल्फास को 0 लूँ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो सर 0 आ जाएंगे, क्या तब भी हम इस वेक्टर्स को LD कहेंगे क्या? नो, नहीं बोलेंगे, डेफिनेशन है भैया, एंड यू कैन नॉट क्लेम द डेफिनेशन विच इज समथिंग विच इज डिफाइंड, यू कैन नॉट क्लेम इन द मैथमेटिक्स ब्रांच। डिफाइन है भैया, डेफिनेशन है ये, सारे स्केलर्स आपका 0 नहीं होनी चाहिए और आपने सारे को 0 ले ली, तो कम से कम यहाँ से एक ऐसा एक अल्फा r आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए, समझ रही हो, जो कि r आपके पास लेस देन n है, इनमें से छोटा होनी चाहिए, बड़ा नहीं है। ओके, डेफिनेशन समझ आ गए। इसके कुछ एग्जांपल्स में लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लूँ, पहली एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कोई बच्चे कहता है सर 2 3 4 एक वेक्टर से और मेरे पास एक 20 30 40 एक वेक्टर से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो है ना बच्चों, ये जो 0 है ये नंबर वाला 0 नहीं है, इसके ऊपर ऐसे भी बार लगाओ तो बढ़िया है, ये जो वेक्टर वाला 0 है, वेक्टर 0 है, मीन्स मैट्रिक्स पर अगर है तो 0 मैट्रिक्स है ये, समझ रही हो। लेकिन हम सिर्फ राइट हैंड साइड में 0 दिखा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि नंबर वाला जो 0 है वो नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स पे काम करते हो तो इसका लीनियर वेक्टर्स, ये जो v1 v2 अगर सारे के मैट्रिक्स है और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जब 0 दिखाते हो, ये इसका मतलब 0 मैट्रिक्स है भैया उसी ऑर्डर का। ओके, तो मैं बोलता हूँ देखो ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया है और ये 0 नंबर नहीं है, ये मुझे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं, ये v1 है, ये v1, ये v2 है, समझ रही हो। मैं ये क्या है अल्फ़ा 1 v1 प्लस उसको मैंने बीटा लिया है ना, इसको अल्फ़ा v1 बीटा b2 को मैं 0 दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे तो भैया अल्फ़ा को बीटा को 0 ले लो और वो 0 हो जाएंगे, लेकिन आपको जब भी कोई वेक्टर्स LD या फिर LI चेक करने के लिए मैं तो वर्किंग प्रोसीजर दे दूंगा, लेकिन जब वेक्टर्स आपके पास हैं, ओके, जब वेक्टर्स 2-3 वेक्टर्स ऐसे हैं तो उसके इतने हार्ड वर्किंग क्यों करते हो? बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए मैं वर्किंग प्रोसीजर दे दूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं, आपको थीम आना चाहिए ना। पहले अल्फ़ा को बीटा को 0 ले लो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 होगा, लेकिन जब भी ऐसे छोटे छोटे वेक्टर्स आपको मिले, ऐसा आपको पहली ट्राई आपका क्या होना चाहिए, कुछ नॉन जीरो स्केलर्स लेने के लिए शुरू कर दो। क्या होता है क्या? हाँ होगा। सो अल्फ़ा को मैं 10 ले लूँगा और बीटा को मैं -1 ले लूँगा, क्या नहीं होता है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0। देखो ना, ये 20 30 40 माइनस का 20 30 40 इसको ऐड कर दो, 0 वेक्टर्स मीन्स 0 मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। देखो सारे के सारे भैया, एक केस तो ये बन गई, केस 2 है ये। पहली केस क्या था? केस 1 तो ये था अल्फ़ा और बीटा को 0 ले लो तब भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, ऐसे ले लो तब भी 0 है। तो आप बोलेंगे सर इस वेक्टर्स को LD या LI कहेंगे कैसे? डेफिनेशन से चलो, जब भी ऐसे केस आपके पास आ जाता है, दोनों भी सेटिस्फाई है, लेकिन इसको देखकर बच्चे LI वेक्टर सोच बैठते हैं, इसको ऐसा नहीं है। पहला काम आपको ये करना है कि भाई ये जो मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ, पहले मेरी नॉन जीरो पे मैं काम करूँगा। पहली बात LI और LD चेक करने के लिए, सो नॉन जीरो पे काम चल रहा है भैया। 2 रुपये में अगर कोई पेन आप खरीद सकते हैं, 10 रुपये में तो डेफिनेटली खरीद सकते हो।
तो 10 रुपए इसको क्यों दोगे? आपके पास 2 रुपया है ना, वो पेन ही 2 रुपये का। Why you are wasting your money by giving 10 rupees to the shopkeeper when you can buy this pen by 2 rupees? अमीर हो इसलिए उड़ाओगे क्या पैसे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम चल रहा है, नॉन जीरो स्केलर्स मुझे मिल गया बच्चों, तो LI के चक्कर पे मत बैठना। सो दिस वेक्टर इज LD। समझ रहे हो बात को? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ ऐसे 40 की जगह मैं 43 अगर ले लूँ, और कोई रास्ता नहीं है भैया। आप जैसे भी अल्फा बीटा को संसार का कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेना शुरू कर दो, तब भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका जीरो एक ही सूरत में आएंगे भैया। इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा को जीरो ही लेना पड़ेगा। क्या लेना शुरू करोगे? कुछ भी नहीं होगा। यू कैन नॉट फाइंड सच अल्फा एंड बीटा for which this linear combination is become zero. This linear combination will be zero only if you will take alpha beta 0. समझ रहे हो? तो एक ही केस है भैया, एक ही सूरत है। तो उस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को ही तो हमें LI कहते हैं। अब मैंने LI तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन वो मैं अभी डिफाइन करूंगा। लेकिन ये LD नहीं है, ऐसे इतना सिर्फ बोलना है। वो क्या होंगे बाद में देखेंगे। हो गई। LD कैसे चेक करते हैं वो तो मैं रिजल्ट दे दूंगा आपको बाद में। लेकिन थीम, डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको समझ आया क्या? चलिए तो एक एग्जाम्पल और ले लें। मान लेते हैं एक वेक्टर 1 2 3 मैंने लिया यहाँ, और प्लस में इसके अल्फ़ा 1 के साथ एंड अल्फ़ा 2 के साथ एक वेक्टर्स मैंने 10 20 30 मैंने लिया है, ठीक है। एंड प्लस में अल्फ़ा 3 के साथ मैं कुछ 1 25 एंड 2022 मैंने लिया, ठीक है। और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं 0 लेके चलता हूँ। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ठीक है। तो इस V1 V2 V3 को मैं LD मीन्स ये सेट जो B1 B2 B3 जो सेट है, ये जो है ना LD होगा या फिर LI। LD के लिए ही डिफाइन तो मैंने LI नहीं किया, LD है या फिर नॉट LD है, उसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो देखेंगे LD के लिए क्या करना है भैया। LI के लिए मीन्स LI के लिए बात मत करो, नॉट LD के लिए देखो, इस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को सारे को 0 ले लो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ही आएंगे। लेकिन मुझे ट्राई क्या करना है? फर्स्ट ट्राई शुड बी, मेरा फर्स्ट ट्राई शुड बी क्या होनी चाहिए? कुछ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 में से कोई एक अल्फ़ा ऐसे लेना है जो कि नॉन ज़ीरो में लेके चलना चाहता हूँ। अगर उसको नॉन ज़ीरो लेके चलने से पहले, उस चलने के बाद अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिलता है तो भैया हो गई काम मेरा। तो ट्राई करेंगे। देखो ना, इस अल्फ़ा 1 को मैं 10 लेता हूँ, ठीक है, एंड अल्फ़ा 2 को मैं -1 लेता हूँ। कोई बच्चा कहता है सर इसको मैं -10 लेता हूँ, इसको 1 लेता हूँ, ले लो ना। कोई बच्चा कहता है सर इसको मैं -1 लेता हूँ, इसको -1/10 लेता हूँ, ले लो ना। कुछ भी आप, ये क्या रियल नंबर नहीं है, फील्ड में से तो आ रहा है ये, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। और अल्फ़ा 3 को 0 ले लो, अभी भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। हाँ, कुछ अल्फ़ा ऐसे मुझे मिला, कम से कम एक अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, देखो 2 ऐसे स्केलर्स जो कि नॉन ज़ीरो है, लेकिन एक स्केलर था जो कि मैंने 0 ले लिया। क्या फ़र्क पड़ता है? किसने बोला सारे स्केलर्स नॉन ज़ीरो होनी चाहिए? मैंने लिखा था ना, नॉट ऑल स्केलर्स 0 है। हाँ भैया, नॉट है तो ये जो सेट है ना भैया LD है। हो गई बात। चले फिर LI पे।
सो एल आई पे आ जाओ बच्चे ना। हाँ, एल आई डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं जैसे कि मैंने वहाँ बताया था, द वेक्टर्स बी वन बी टू बी एन आर सेट टू बी एल आई इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल जीरोस ऐसे थोड़ी ना है, सच दैट करके उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि भैया ऐसे लिखो, तो let B be a vector space over field F, then the vectors B1, B2 dot 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 Bn are set to be Li, इसको Li कहेंगे if, ये जो है ना if, ये डेफिनेशन वाला if है, कॉमा करके if और अगर लिखोगे तो दो if मुझे थोड़ा अजीब सा दिखाई देंगे, इसीलिए ऑथर्स कई स्टैंडर्ड ऑथर्स ईफ के ये डेफिनेशन वाला ईफ है ध्यान से, और जब ईफ से शुरू करते हैं उसको ऑथर ने ऐसे लेते हैं व्हेनेवर। ये ज़्यादातर मैंने लॉजिक के ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया था, लॉजिक कैलकुलस जब पढ़ाया था, है ना। व्हेनेवर alpha 1 b1 plus alpha 2 b2 plus and so on alpha n bn is equals to 0, then alpha 1 is equals to alpha 2 dot 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 so on alpha n को 0 ही होना पड़ेगा for some alpha I is belonging to f। समझ रही हो? for all I है ना, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी वेक्टर्स हैं उसके लिए उतना ही स्केलर्स आपको लेना पड़ेगा, और ये ऐसा है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे, कोई बच्चा कह सकता है कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ लिखो, कॉन्ट्रापोजिटिव पे चलो। तो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा आइस जो कि नॉन जीरो है, फॉर सम आई ऐसे भी तो लिख सकते हो। if there exists alpha i's for some I such that then, अगर ऐसा है then भैया इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन b1 डॉट 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 अल्फा एन बी एन कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो इनमें से अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, अगर है ईफ है भैया, ये ईफ है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो है, तो भैया अगर डेफिनेशन आप एल आई का देना चाह रहा हो जा रही हो, तो भैया जितने भी स्केलर्स आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो सारे स्केलर्स ज़ीरो ही होना पड़ेगा। डेफिनेशन है भैया। सो वर्ड्स में कहीं ऑथर ऐसे बोल देते हैं, सम फाइनाइट वेक्टर्स आर सेड टू बी एल आई इफ द ओनली वे, ये सिर्फ एक ही रास्ता है एल आई के डेफिनेशन देने के लिए आप अगर जाओगे, if the only way to make their linear combination zero is to take all the scalars are zero। एक ही सूरत है भैया इसका, अगर आप एल आई का डेफिनेशन वर्ड्स में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक ही सूरत में ज़ीरो होगा, कब, जब भैया इसका सारे स्केलर्स आपको ज़ीरो ही लेना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यही था डेफिनेशन है, और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अल्फ़ा 1 को अगर मैं 2, 3, 4 के साथ प्लस किसी अल्फ़ा 2 के साथ अगर मैं ये 20 और 30 और 41 अगर मैं लूँ, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा। इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, और उससे कहीं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के इसके अलावा और कोई भी ऐसा आपको अल्फ़ा आइस नहीं मिलेंगे जो कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो ले। सिर्फ यही एक रास्ता है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा जब यही होल्ड होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब तो मैं रिजल्ट्स पे नहीं गया, अभी मैं शानदार से रिजल्ट्स सारे दे दूंगा। डेफिनेशन क्लियर है? ऐसे बोलना है आपको।
ऑल स्केलर जीरो है तो सच दैट ऐसा होगा, ऐसा डेफिनेशन नहीं है। द वेक्टर्स v1 v2 डॉट vn आर सेट टू बी li if करके, और ये एक if बनाओ, ये नहीं तो whenever लिखो। whenever इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो भैया सारे स्केलर्स को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप li बोल रही हो। अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हो? कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम इसमें अगर आप फेस करते हैं तब आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे और कुछ रिजल्ट्स में प्रूफ करवाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका प्रूफ आपको आना ही आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट्स को उसका प्रूफ आना चाहिए। 2 प्रूफ 3-4 प्रूफ मैं करवा दूंगा, सारे के सारे काम ख़त्म कर देंगे। चलते हैं बच्चों, अब आप रिजल्ट पे आ जाओ। इतनी बड़ी बड़ी मस्त मस्त रिजल्ट्स मैं आपको दूंगा। पहला रिजल्ट लिखो कि भैया मान लेते हैं कोई सेट है ये, ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर कोई ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये क्या है? एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को मैं li मीन्स एम्प्टी सेट हमेशा li होगा। कोई सामने वाला अगर आपको किसी ने भी पूछा बताओ कि भैया फाई सेट मीन्स एम्प्टी सेट एक li और ld है, तो आपका जवाब यह होनी चाहिए li ही है। अगर वो उससे पूछे क्यों है, आपका जवाब यह रहनी चाहिए बाय डेफिनेशन। सिर्फ इतना ही है भैया, द एम्प्टी सेट इज डिफाइंड हो चुका है। ये वर्ड जो है ना, ये इसका रिजल्ट का वर्ड्स में लिखो, द एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर डिफाइन पे अंडरलाइन करके रखना है भैया, डिफाइन हो चुका है, आप क्लेम नहीं कर सकते। यू कैंट क्लेम। आपने पूछा कि एम्प्टी सेट एक li और ld, आपने पूछा, मैंने बता दिया li है। क्यों? बाय डेफिनेशन है उसका प्रूफ। इतने ही है, एक लाइन बाय डेफिनेशन। और सामने वाला अगर क्लेम करे बाय डेफिनेशन क्यों? डिफाइन हो चुका है। सर आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते, करोगे गोली मार दूंगा है ना? ऐसे मत कर बैठना, ऐसे ही बोलना है, ठीक है? सो पहली रिजल्ट हो गई, अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है तो वो हमेशा li होता है, बाय डेफिनेशन प्रूफ हो गई। सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। मान लेते हैं कोई सेट ऐसा है, ठीक है, ये एक सेट है। इस सेट में आपके पास क्या है, एक ज़ीरो वेक्टर है। मान लेते हैं मैट्रिक्स पे काम करूँगा, ज़ीरो वेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो ये पूछता है ये जो वेक्टर्स हैं li होगा या फिर ld होगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे भैया? ये कोई एक सेट दिया है, सेट में कॉन्टेन, इसको मैं v1 कहना शुरू करूँगा। आई हैव v1 इज इक्वल्स टू 0 0 0 है। मीन्स आपके सेट में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर है। मीन्स वो तो ऐसे भी हो सकता है सेट ए में भैया 0 0, ऐसे भी तो 0 0, ये भी तो एक वेक्टर ऐसे हैं, सिर्फ एक ही है, ओनली ज़ीरो वेक्टर है। समझ रही हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो भैया LD LI चेक करने के लिए भैया इसको किसी एक अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा भी ले लो ना, v1 क्यों ले रही हो? अल्फ़ा v को मैं ज़ीरो दिखाना चाहता हूँ, तो भैया दैट इज़ इन प्लेस किसी एक अल्फ़ा के साथ इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके मैं ज़ीरो लेके आऊँगा भैया, इफ़ अल्फ़ा को मैं 50 ले लूँ तो आपको क्या समस्या है? देखो एक अल्फ़ा, भैया अल्फ़ा को तो ज़ीरो ले सकते हो, लेकिन मैं LD और LI को चेक करने के लिए मेरी फ़र्ज़ ये बनता है कि भैया आई हैव टू ट्राई फर्स्ट। That means I will take the non-zero scalars first and I will verify is it true or not. If it is true, if it is holding, then I will say that directly this vector is LD. ओके तो मेरे पास भैया ज़ीरो पे तो हो जाएंगे,
लेकिन नॉन जीरो नंबर्स में लेना शुरू करूँगा, आप कोई भी ले लो, -500 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, तब भी तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। तो ये जो वेक्टर आया भैया, ये जो वेक्टर है वो LD LI नहीं होगा बल्कि LD है। समझ में आ रहा है? ये तो अल्फा है ना, यहाँ लिख लो अल्फा, एनी नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो नंबर लो, वो कॉम्प्लेक्स हो कुछ भी नंबर लो, ऐड लो ना, -√3 लेना चाहते हो लो ना, तब भी तो जीरो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ रही हो? तो रिजल्ट बन गई बच्चों। सेकंड रिजल्ट वर्ड्स में लिखो, ए सेट containing only the zero vector is a healthy। कोई सेट में सिर्फ अगर जीरो वेक्टर है तो वो जो वेक्टर हमेशा LD होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाएंगे उसके लिए, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके वो जीरो दे रहा है, यही तो है। ठीक है। थर्ड में अगर भैया आपके पास भी अगर 1 0 0 ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, क्लियर है, तो इसके साथ अगर मैं किसी एक अल्फा के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ये जीरो में अगर मैं लेना चाहता हूं भैया, एक ही सूरत है, अल्फा को जीरो ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो? यहाँ देखो 1 है, इसके वजह से यहाँ आप -1 भी, तब भी अल्फा को जीरो ही लेना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ किसी देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच अल्फा इन द वर्ल्ड for which if I am multiplying with that vector I cannot get the zero value, that means zero vector, but this product will be a zero vector only if this alpha should be zero. This is the concept and this is the theme behind this. Clear है my students? और क्या मैं बताऊं आपको, यही तो खासियत है, यही तो है फंडा। आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लेना शुरू करो ना, कैसे आप आएंगे बच्चों, इसको जीरो कैसे बनाओगे? एक ही सूरत में ये क्वांटिटी जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर लो और अल्फा जीरो हो गई। तो भैया नॉन जीरो नंबर मैंने लेना शुरू किया है माइंड में, लेकिन ऐसा नॉन जीरो स्केलर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, तो मेरे पास खाक आएंगे जिसके लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मिले, नहीं मिला ऐसा। लेकिन ऐसा है कि अल्फा एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी जीरो आ रहा है। तो भैया ये जो वेक्टर्स है ना, तो ये थर्ड रिजल्ट लिखो, ए सेट कंटेनिंग ओनली द नॉन जीरो वेक्टर इज LI। समझ रही हो? अगर आपके सेट में सिर्फ और सिर्फ कोई भी नॉन जीरो नंबर है, ये कोई भी 1 2 3 या फिर कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ये मैंने -1, सारे के सारे नॉन जीरो भी तो हो सकते हैं, ये 20 ये 30 ले लूँगा, तब भी तो ये ऐसे आएंगे। नॉन जीरो होना चाहिए, अगर सारे को जीरो लोगे, अभी मैंने प्रूव कर दिया वो LD होता है, क्योंकि उसके लिए एक नॉन जीरो स्केलर मिलता है, इसके लिए ऐसा एक नॉन जीरो स्केलर नहीं मिला। हो गए बच्चों। चलें फिर फोर्थ रिजल्ट पे आ जाओ। एंड फोर्थ रिजल्ट पे ये लिखो, आपके पास V1 एक वेक्टर है एंड V2 एक वेक्टर है, ठीक है, और इस दो वेक्टर आपके पास LD तब होगा इफ एंड ओनली इफ V1 आपके पास किसी अल्फा V2 होना चाहिए, या फिर V2 किसी अल्फा के साथ आपके पास V1 आना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। LD चेक, आपके पास अगर दो वेक्टर है, LD या फिर LI चेक करने के लिए ये स्केलर मल्टीपल, ये V1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ V2, राइट? One of them can be expressed as the means one is a scalar multiple of the other, यही तो है लैंग्वेज। ठीक है, रिजल्ट बन गई बच्चों। तो फोर्थ रिजल्ट में लिखो, टू वेक्टर्स V1 V2 उसका नाम मैंने ले लिया, या फिर आपको मेंशन मत करो, टू वेक्टर्स आर LD इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। खत्म हो गई।
या फिर वर्ड्स में लिखना चाहते हो ऐसे लिखो। कोई वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स आपके पास एल डी एल आई चेक करने के लिए मान लेते हैं आपके पास V1, कोई भी रेंडमली ले लो, 1 2 3 मैंने लिया, एंड V2 मैंने लिया, एक 10 एंड 10 20 30 मैंने लिया। क्या ये दो वेक्टर्स एल डी है? मैंने तो प्रूव कर दिया था ये एल डी है, लेकिन इसके अप्रोच से मैं जाना चाहता हूँ कि भैया मुझे बताओ भैया B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इंटू V1, है ना। सो अल्फा क्या है? अल्फा एक आपके पास 10 है। ये अल्फा नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है उसके मतलब नहीं है, स्केलर मल्टीपल से लिख सकते हो क्या? हाँ जी, B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर V1। द स्केलर आई गॉट द 10। यस, यही तो है। समझ रहे हो माय स्टूडेंट्स? और कैसे लिखेंगे? और एग्जाम्पल लें, और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लेते हैं B1 आपके पास 2 3 एंड 4 मैंने लिया, एंड B2 आपके पास 8 12 16 में लेता हूँ। क्या ये दो जो वेक्टर्स मैंने लिया, देखो ऐसे भी तो आ सकता है, मैं मैट्रिक्स में कि सारा क्यों काम करूं? तो भैया देखो ना क्लियरली B2 को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 कॉमन निकाल के, तो 4 दैट मीन्स 2 3 देन 4 ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई? दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है? ये तो भैया 4 इंटू V1 हो गई, और 4 एक अल्फा है, स्केलर है, हम ऑफकोर्स 4 है, ये कोई भी फील्ड हो सकता है। हाँ जी, ये दो वेक्टर्स आपके एल डी है, ठीक है। दो वेक्टर्स, देखो भैया एल डी एल आई चेक करने के लिए आपके पास सूत्र बन गई। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? एल आई एल डी चेक करने के लिए फॉर्मेट बन गई बच्चों, पूरे कंप्लीटली फॉर्मेट बन गई, हो गई। तो एक मैं एग्जांपल आपके सामने लिखवा दूंगा, वो आप एल डी या फिर एल आई वो चेक करने के लिए बड़ा शानदार सा तरीका मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं प्रूफ में जाऊंगा और आज के वीडियोस को हम एंड करेंगे, क्यों ये चैप्टर 5.2 और ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो और मुझे नेट गेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे कल करना है, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने आपके सामने देखो ये आपके पास मैंने एक सेट बना दिया। इस सेट आप अगर वेरीफाई कर दिया ये एल डी है कि एल आई, आपके क्वेश्चंस सारे संसार के जो वेक्टर्स है उसको एल आई एल डी चेक करने के लिए आपको आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। वो तो मैं वर्किंग प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखो भैया, मैं ये जो डेफिनेशन की अप्रोच से मैं जाना चाहता हूँ, और जितने भी 3-4 रिजल्ट्स मैंने डेवलप किया है उसी अकॉर्डिंगली मैं जाना चाहता हूँ। तो भैया मेरी ये V1 है ना, इसको V2 V3 V4 एंड V5, ये मेरे पास V6 है, ठीक है। ठीक है माय स्टूडेंट्स, ये 2 3 4 हाँ हो गई, ठीक है। तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना है? पहले वेक्टर को आप फोकस करना है, ठीक है। वो पहले वेक्टर्स देखो, ये जीरो है, जीरो वेक्टर है क्या? ना जी, नॉन जीरो वेक्टर है। तो भैया V1 तो हो गई एल आई, है ना। अभी मैंने प्रूव किया, अगर कोई सेट में नॉन जीरो वेक्टर्स अगर है वो हमेशा एल आई होता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही स्केलर है जो कि जीरो है ना बच्चों। तो B2 पे चले जाओ, B2 भी एल आई है ना बच्चों। तो एक एक बारी आप चेक करो, ये भी एल आई है, ये भी एल आई है, ये भी एल आई, ये भी एल आई, सारे के सारे एल आई है। लेकिन ये से मत बोल बैठना कि सारे वेक्टर्स एल आई है, ना जी, सिंगल मैंने चेक किया है। अब मैं इस दो को फोकस करता हूं कि भैया मैं देखूंगा कि भैया दिस 2, क्या B1 को किसी एक अल्फा के साथ B2 लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट?
कैन यू राइट माय डियर स्टूडेंट्स? इसको आप किसी एक अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें, नो इट कैन नॉट बी राइट, इट कैन बी रिटन। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये जो दो वेक्टर हैं ये भी LI है भैया। देखो कैसे बढ़िया से चेक करने के लिए मेरे गुरुजी ने थीम मुझे बताया। दो वेक्टर LI है। मैं तीसरे पे जाना चाहता हूँ, मीन्स ये 3 में पकड़ूंगा। इस 3 के लिए मैं देखूंगा कि क्या ना V2 V3 और V2 का मीन्स स्केलर मल्टीपल है ना जी। क्या V2 V1 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? हाँ जी। V3 कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स इंटू V1, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल गई बच्चों, मिल गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो वेक्टर्स आपके पास, ये जो V1 एंड V3 आपके पास क्या हो गई? LD हो गई। एक बार बाद में अभी रिजल्ट डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये मुझे करना था, सॉरी, बट फिलहाल आपके पास मैं यहाँ लिखवा दूंगा, ठीक है। ये जो है ना V1 एंड V3 आपके पास LD हो गई। ये क्वेश्चन ऐसे ही वैसे रहने दे और वो रिजल्ट में प्रूफ करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं बता के भी प्रूफ कर सकता हूँ ना बच्चों। कोई आप अननोन है क्या? नादान थोड़ी ना हो, अनजान थोड़ी ना हो, है ना बच्चों। तो ये एक बार आपको LD वेक्टर्स मिल जाए, ये सारे देखो, ये भी LI था, ये भी LI था, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI, ये सब दो वेक्टर्स मैंने चेक किया, वो भी LI था। इसलिए मैं कुछ कंक्लूजन करने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन एक बार V1 V3 मैंने देखा भैया LD मिल गया, और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सेट है ना वो LD है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स आपके पास LD हो गई और जो बाकी पोर्शन बचा है वो सुपर सेट है ना। अगर मैं ऐसे बनाऊं, B एक सेट ऐसे बनाऊं 2 3 4 एंड आपके पास 20 30 40 अगर मैं एक सेट बनाऊं तो B इज सबसेट ऑफ, इनफैक्ट ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इक्वालिटी नहीं है भैया, प्रॉपर सबसेट है ये इसमें तो है और इसमें तो ज़्यादा है। तो भैया A, दैट मीन्स A इज ए सुपर सेट ऑफ B, राइट। और B ऑलरेडी क्या हो चुका है? LD हो चुका है। अभी रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD हम प्रूफ करेंगे। तो ये एक सुपर सेट है, LD सेट का सुपर सेट भी LD होगा, तो ये पूरे के पूरे सेट LD हो जाएंगे बच्चों। समझ गए? एक बार LI आने से मैं कंक्लूजन दे नहीं सकता, लेकिन एक बार मुझे एक वेक्टर कम से कम अगर LD वेक्टर्स मिला, और बाकी को चेक मत करो। अगर कोई बच्चा मुझे बोल सकता है सर यहाँ और भी एक वेक्टर है, क्या वेक्टर है सर? ये 0 0 0 वेक्टर है। अच्छा, तो कोई ये तो LI, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI, ये LI नहीं है। ये जो वेक्टर आया है ना LD हो गई, इसके वजह से, और बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे सेट आप बोल दो LD है। क्यों? क्योंकि ये LD हो चुका है एंड हम जानते हैं कि सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD। इसको एक सेट बनाओ, बस तो सारे उसका सुपर सेट है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अभी हम रिजल्ट को, 5th रिजल्ट लिख लो। ये 5th एंड 6th रिजल्ट का प्रूफ हर एक स्टूडेंट्स को आना ही आना चाहिए। तो लिखो कि एवरी सुपर सेट ऑफ अ LD सेट इज LD। ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो प्रूफ पे आ जाओ। तो भैया एक काम कर लेते हैं ना, लेट 2 सेट ले लेते हैं। मैंने A एंड B ले लो। कैपिटल A को मैंने एक सेट बना दिया जिसमें B1 B2 डॉट 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 एंड सो ऑन Bn। ये क्या है? ये भी एक LD सेट मैंने एक LD सेट एज्यूम कर लिया।
राइट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बी एक सेट में बनाऊंगा कि इसका सुपर सेट बनाऊंगा, ठीक है। सो B1 B2 Bn तो है, और भी एक W1 W2 और कुछ वेक्टर भी ऐसे हैं मेरे पास। ये बी एनी सुपर सेट ऑफ किसका, ए का मैंने कुछ सुपर सेट बना दिया। क्या बिल्कुल सही लिखा है ना बच्चों? मुझे क्या करना है, टारगेट क्या है, प्रूफ क्या करना है, B इज LD, मुझे इसको LD प्रूफ करना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? बहुत आसान है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रूफ पे आ जाओ, टारगेट पे आ जाओ। तो लेट इस पे ले लिया, तो यहाँ पे प्रूफ करना शुरू करो, ठीक है। सिंस हम जानते हैं, या फिर यहाँ ही लिख दो प्रूफ, क्या फ़र्क पड़ता है। सिंस हम जानते हैं कैपिटल A इज अ LD सेट, है ना बच्चों। सिंस कैपिटल A इज अ LD सेट, आपको वर्ड्स में लिखना है। सो दैट इज इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन क्या है, अगर ये कोई सेट अगर आपके पास LD है, देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, बीच में लिखो नॉट ऑल 0, यही तो हुआ होगा। जिसके लिए सच दैट मुझे क्या करना है, अल्फा 1 B1 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n Bn मेरा 0 हो गया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी LD सेट दिया है। तो डेफिनेशन कहता है उस सेट के लिए, सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए मुझे उतने ही स्केलर्स मिला होगा जो कि सारे कम से कम एक ऐसा एक स्केलर्स है, इनमें से वो कौन है मुझे क्या पता। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा n भी इन्हीं में से कोई भी हो सकता है, या फिर सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत करवाया, और जिसके लिए ये होल्ड हुआ होगा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, बी एक LD पे मुझे प्रूफ करना है। तो दैट मीन बी सेट देखो इतना है। तो इन LD प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए क्या है, टू प्रूव B इज LD, फॉर दैट आई नीड सम नॉन जीरो स्केलर्स फॉर व्हिच हुज लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0, यही तो चाहिए। आई नीड दैट मच। सो मैं जानता हूँ इसको, अगर मैं इक्वेशन 1 मान लो बच्चों, इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मुझे LD पे प्रूफ करना है, तो उसके लिए कुछ एक स्केलर्स, मुझे नॉन जीरो स्केलर्स मिलना चाहिए। लेकिन इक्वेशन 1 ऑलरेडी एक LD हो चुका है ये सेट, तो LD है तो भैया इनमें से कम एक तो स्केलर्स नॉन जीरो हुआ है। तो इन लीनियर कॉम्बिनेशन को ही मैं इसके कुछ वेक्टर्स को मैं जीरो कोफिशिएंट्स में ऐड कर दूंगा। कैसे? सो दैट इज इन प्लेस फ्रॉम इक्वेशन 1 से अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 प्लस सो n अल्फा n Bn प्लस में 0 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस करते करते 0 इंटू Wm इज इक्वल्स टू 0। क्या कोई आपत्ति है ना बच्चों? कितने बढ़िया लैंग्वेज है, कितने आसान सा प्रूफ है। और इनमें से कम एक नॉन जीरो स्केलर है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये भी तो कोई वेक्टर से भी का, और मैंने जीरो कोफिशिएंट से अलाउ कर दिया, तो हो गई ना ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो इस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है भैया, और इनमें से कम एक स्केलर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है ना। तो बाय डेफिनेशन क्या कहता है, अगर ऐसा है तो भैया ये जो B है ना, दैट मीन्स B मस्ट बी LD होना ही पड़ेगा। प्रूफ हो गई, ऐसे प्रूव किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जितने भी, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, उनमें से कुछ वेक्टर्स ऐसे था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो उसको भी आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4 प्लस अल्फा 5 V5 करके 0 लेना पड़ेगा। और अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आपके पास मीन्स LD हो रहा था, तो LD हो रहा था तो इसके पास आपके पास अल्फा 1 को आप 10 से है ना
आप 10 ले लो एंड अल्फ़ा 3 को आप -1 ले लो एंड अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 5 को आप 0 इंट्रोड्यूस कर दो, है ना बच्चों। यही है थीम, और कुछ भी नहीं है। हो गई, तो रिजल्ट प्रूफ हो गई बच्चों। आपके पास कोई अगर एलडी सेट है, एक अगर एलडी सेट है और दूसरी सेट में अगर उसका सुपर सेट है तो वो भी एलडी होगा, प्रूफ हो गई है। और एग्जाम्पल का वेरीफाई करना तो हो ही जाएंगे। आप 12th पास कर चुके हो तो भैया 10th तो ऑफ कोर्स आपने पास ही किया होगा, किया है, क्या होगा क्यों। तो एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी हो गई। और एक रिजल्ट 6 प्रूफ करेंगे, और आपको मैं बाकी रिजल्ट्स का प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन रिजल्ट्स मैं आपको दे दूंगा। वो आपको सारे बच्चे को वो प्रूफ्स करना आना चाहिए, ठीक है। तो 6th पे आ जाओ, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो स्टेटमेंट ये है कि भैया एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, ओके, यही प्रूव करना है। Ld का सुपर सेट Ld होता है, Li का सबसेट Li होता है, ओके। कोई बच्चा कहता है सर Ld का सबसेट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, Ld भी हो सकता है, Li भी हो सकता है, क्लियर है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल भी आप कंसिडर करके देख सकते हो। प्रूफ पे आ जाओ उसके। ये 2 थ्योरम आपका हर एक ब्रांच में आपको कोई भी पूछ सकता है कि इसका प्रूफ दे दो। तो ये इसको 2 रिजल्ट्स का प्रूफ आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, लेट करना है कैपिटल ए के ऐसा सेट बनाओ कि B1 B2 Bn, ये क्या है, एक Li सेट ले लो, ठीक है, एंड B एक सेट ले लो, सब सेट ले लो। तो भैया B1 B2 करके Br कर दो और ब्रैकेट में लिख दो वेयर R इज लेस देन और इक्वल्स टू N। यही तो ऐसे तो लिखेंगे बच्चों, इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है, सॉफ्ट सेट है, ओके। तो ऐसे B सबसेट ऑफ कैपिटल A। तो मुझे टारगेट क्या करना है, टारगेट ये है, टारगेट क्या है, B को मैं Li प्रूफ करूँगा, ठीक है। Li अगर मैं प्रूफ करने जाऊँ तो 95% स्टूडेंट्स 5th रिजल्ट तो प्रूफ लिख देंगे, लेकिन ये 6th रिजल्ट 90% स्टूडेंट्स गलत प्रूफ लिखते हैं। वो जो मैंने डेफिनेशन से यूज करके एलडी का प्रूफ किया है वैसे यूज करके वो प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये Li ऑलरेडी दिया है, उसका डेफिनेशन यूज करके उनको एडजस्ट करके वो प्रूफ कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, दैट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी सेट हो संसार का, आपको Li प्रूफ करने के लिए प्रोसीजर है भैया। क्या करना है, पहली बात ये करना है, किसी भी सेट B को आपको Li प्रूफ करना है तो इस B सेट को फोकस करो, उस वेक्टर्स का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करके लेके जाना है। जो भी सेट आपको अगर A को Li प्रूफ करना है तो A सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलो, कंसिडर कर लो इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। सेकंड थिंग, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेके चलो, बस इस 2 काम करना है और कुछ नहीं है किसी भी सेट को Li प्रूफ करने के लिए। तो चलो बच्चों, B को मुझे Li प्रूफ करने के लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर क्या कंसिडर करना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कंसिडर करूँगा। कैसे, अल्फ़ा 1 मानोगे, हाँ मान लो अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2। अल्फ़ा 1 मत मान बैठना बच्चों, क्योंकि वो मैं यूज़ करूँगा। इसको बीटा 1 इसको बीटा 2 मान लो, ठीक है। प्लस करके हैंड्स ऑन बीटा R VR को ये लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर किया, उसको मैं 0 लेके जाऊँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है। तो यहाँ लिखो, सिंस मुझे पता है
कैपिटल ए इज ऑलरेडी एल सेट है, क्लियर है। और एल सेट है तो भैया डेफिनेशन ये कहता है इफ़ अल्फ़ा 1 v1 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन अगर ज़ीरो है, देन डेफिनेशन ये कहता है अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 डॉट 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 सो ऑन अल्फ़ा एन को ज़ीरो ही होना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो ही होना पड़ेगा। और मेरी टारगेट क्या है, बी को एल प्रूव करना है और मेरे पास अवेलेबल यही है। तो देखो भैया ये ऑलरेडी ऐसे है ना, तो इसमें से फ्रॉम 1 से मैं कैसे करूं इसको, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन बीटा आर बी आर है ना बच्चों, एंड प्लस में 0 इंटू बी आर प्लस 1 प्लस 0 इंटू बी आर प्लस 2 करते करते मैं 0 इंटू बी एन तक चले जाऊंगा। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? तो इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हो, इस इक्वेशन 2 को ज़रा सा ध्यान से देखो, ये जो पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, ए का है भैया। बी एन वेक्टर है और बी एन वेक्टर्स तक है, समझ गए हो। और ये ऑलरेडी एल आई सेट है और इसमें कुछ वेक्टर कुछ स्केलर्स तो ऑलरेडी ज़ीरो है भैया, लेकिन कुछ ऐसे स्केलर्स है जो कि मुझे पता नहीं भी ज़ीरो है कि नहीं है, लेकिन इससे मुझे जाना पड़ेगा। एल आई ऑलरेडी गिवन है तो भैया इस सारे स्केलर्स को, जो बचे हुए स्केलर्स को भी ज़ीरो ही होना पड़ेगा। सो दैट इज इन प्लेस बीटा 1 बीटा 2 सारे बीटा आर तक आपके पास ज़ीरो ही होना पड़ेगा। और ऑलरेडी कुछ स्केलर ज़ीरो भरा है तो भैया क्लियरली लिखना है, दिखाई दे रहा है कि भैया जो सेट है उसको एला ही होना पड़ेगा। पहली प्रूफ है ये, दूसरी प्रूफ मैं दे दूंगा, कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूफ कर देंगे, वो भी इजी है। लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे का 90% रॉन्ग हो जाता है और यही प्रेफर किया जाता है। कॉन्ट्रापोजिटिव तो हाँ वो भी प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ ज़्यादातर रेफर किया जाता है। ओके, सेकेंड प्रूफ ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ 2 ले लो। सेकेंड प्रूफ देखो, ए सेट आपको पता है ये ऑलरेडी एल आई सेट था, राइट। बी आपको वैसे ही लिखना है, मैंने वो मिटा दिया गलती से, ये सॉफ्ट सेट है किसका, ए का है। दैट मीन्स बी का सुपर सेट कौन है, ए है, राइट। सो प्रूफ मुझे करना है, क्या है, बी एल आई मुझे प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव से लेट इफ पॉसिबल है ना बच्चों, लेट इफ पॉसिबल बी इज नॉट एल आई। अब भैया संसार में 2 आदमी हैं, अगर है तो अगर एक नहीं गया तो दूसरे तो गारंटी जाएगा, तो उसको एक जगह में जाना है। तो बी एल आई नहीं है, मैं लेट इफ पॉसिबल बी इज एल आई नहीं है तो बी को एल डी लेके जाऊंगा ना, 2 ही आदमी है, ये नहीं है तो वो ही होना चाहिए। सो लेट इफ पॉसिबल बी इज एल डी। सो बाई डेफिनेशन क्या है, एल डी अगर है तो बी इज एल डी है, तो डेफिनेशन से मत जाओ। द सुपर सेट ऑफ बी इज क्या है, बी का जो सुपर सेट है वो ए है। हम अभी भी एक प्रूफ करे थे, सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, दैट इज इन प्लेस ए को भी एल डी होना पड़ेगा, है ना। लेकिन ए ऑलरेडी एक एल आई गिवन है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्ट लिख कर, दैट मीन्स बी को एल आई ही होना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रूफ है, इसको थोड़ा प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन ये भी प्रूफ वैलिड है भैया, ऐसा नहीं कि इनवैलिड प्रूफ है, नो, ये भी कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूफ किया जाता है। एंड ये अगर 7th रिजल्ट पे आ जाओ, 7th रिजल्ट में मैंने आपको एक बात कह दिया, ए अगर सेट है, कोई अगर आपके पास 1 2 3 वेक्टर्स है एंड कोई अगर 0 वेक्टर्स आपके पास, ठीक है, सेट में 0 वेक्टर है भैया, तो ये तो एल आई है, लेकिन ये जो है ना एल डी हो गई। और ये इसका ये पूरे सेट अगर मैं बनाऊँ, ये सुपर सेट हो गई, तो सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, तो ये हो गई एल डी,
समझ रही हो? तो रिजल्ट 7th ये बना कि भैया कोई सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये सेट है b1 एक वेक्टर है, b2 एक वेक्टर है एंड bn एक वेक्टर है, समझ रही हो? लेकिन ऐसा एक भी एक ऐसा वेक्टर है जो कि 0 वेक्टर है, समझ रही हो? कंटेन है, इनमें से ही है ये। इसके बारे में मुझे आई डोंट नो द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 to n तक के जो भी है, but I know the one of the vectors in the set A which is 0 vector. So इसके वजह से ये सारे के सारे मैं LD बोल दूंगा। तो रिजल्ट बन गई, a set contains a 0 vector is always a LD set. क्यों? By result 5 every superset of LD set is LD. एक आपको LD वेक्टर मिल गई, उसका तो वो सारे सुपरसेट हो जाएंगे, वो भी LD हो जाएंगे। थीम लॉजिक का प्रूफ है ये। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आई होप मैं आज के लिए इतना काम करके एंड करना चाहता हूँ, और बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं, जो थीम है, जो क्वेश्चंस आंसर है, वो मैं आपको कल जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे वहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएंगे। और कोई पोर्शन अगर इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये थीम और लॉजिक को आपको आना ही आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। और नेट में गेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम नहीं वो रिज़ल्ट में आपको जो 3-4 रिजल्ट्स बनते हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा, और वर्किंग प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? सो 8 एंड 9th एंड 10th ये 3 रिज़ल्ट हैं जो मैंने एग्जाम्पल से आपको जितने भी एग्जाम्पल कंसिडर किया है उसी को यूज़ करके मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, लेकिन इसका प्रूफ आपको खुद से करना है। अगर नहीं हुआ हम मिल के चलेंगे। वो प्रूफ अगर चाहिए वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। वो सारे नोट्स सारे प्रूफ्स मेरी नोट्सों में बहुत मीन्स काम की करके ये बनाया गया प्लेटफॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे वैसे नहीं है एक चैप्टर को मैं 1 घंटा या फिर ऐसे में लेता हूँ, उसका मतलब कितने लीनियर अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट है आपको खुद समझ आया होगा आई थिंक। और आगे तो बहुत है, मस्त काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 40 मार्क्स में आपको दे दूँगा, क्योंकि 50, 55, 60 ऐसे मार्क्स में से अगर आप शानदार है लॉजिक लैंग्वेज साफ सुथरी है 40 मार्क्स से तो कम नहीं आएंगे लीनियर अलजेब्रा में। और 40 मार्क्स से एक सब्जेक्ट में आना ये तो बहुत मीन्स आपने आधा जंग जीत लिया है। कॉम्प्लेक्स आपने 25 मार्क्स आपने लाया, और ये 40 ये 25 आपके पास 65 हो गई, और आधा जंग आपने जीत लिया है। और ऊडी पीडी है और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल कैलकुलस है, छोटे छोटे सब आराम से हो जाएंगे। ओके और रियल एनालिसिस 65 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, वहाँ भी तो हम करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा भी है, ये दिसंबर का आपके कोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से हो जाएंगे। जून में जो एग्ज़ाम दे रही हो बच्चे, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पर अनफॉर्चुनेटली वो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देखते हैं ना बच्चों कितने कॉन्सेप्ट हैं, सारे दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे, नवंबर तक ख़त्म हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और असाइनमेंट्स हम आगे टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है तो मैं कैसे दूँ, सारे दे दूँगा। ओके तो चलिए फिर 8th रिजल्ट का डेफिनेशन मीन्स थ्योरम है ये। मान लेते हैं कोई वेक्टर भी है, उस वेक्टर्स को अगर आपने α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α bn, अगर इस वेक्टर को मीन्स आपके पास कोई भी वेक्टर है v1 v2 vn, और उनमें से एक वेक्टर है भी,
ये एक सेट बनाया आपने, उनमें से आप इस V2 को भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, V3 को भी, Vn को भी, लेकिन मैंने अलग से अच्छे से दिखाई देने के लिए मैंने V उठा लिया। और इस वेक्टर को अगर मैं इस सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखवा सकता हूँ तो मुझे बताओ ये सेट LD होगा या LI होगा? क्लियर था? अभी तो एग्जाम्पल दिया था, सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD, इसके अकॉर्डिंगली, वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली ये प्रूफ होता है। तो लिख लो रिजल्ट्स वर्ड्स में, इफ ए वेक्टर V is a linear combination of the vectors v1 v2 dot dot of vn, then the set, एक सेट बना लो कैपिटल A बना के, then the set v1 v2 dot dot vn comma v is always LD होगा, है ना? इसका प्रूफ आप खुद से करना है, नहीं तो मैं हूँ, ठीक है। 9th रिजल्ट में ऐसे लिख लो, मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है सर एक सेट A है जिसमें वेक्टर्स v1 है, v2 है, अच्छा vn है, और ये सेट मैंने देखा सर ये LI है, अच्छा जी LI है, हाँ, लेकिन एक सेट B भी है सर, अच्छा उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं? v1 है, v2 है, डॉट 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 vn है, और एक्स्ट्रा भी एक भी है सर, अच्छा। और इस सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आप जानते हैं? हाँ सर ये LD है, अच्छा जी, तो ये LD हो गई, तो यही तो मैंने लिखवाने की, ये इतने LI है, हाँ गारंटी ये इतने LI हुआ होगा, ये गारंटी है। और ये एक ऐसे एक वेक्टर है जिसके ये इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखवा सकते हो, तो इनमें से गारंटी है, दैट मीन्स B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यही तो है, और क्या है 9th रिजल्ट। तो वर्ड्स में लिखो, इफ द सेट v1 v2 dot vn is LI and the set v1 v2 dot vn comma b are is LD, then B is a linear combination of the vectors v1 v2 dot vn हुआ होगा, है ना? एक एग्जाम्पल लिया था, उसे अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट कैसे लिखेंगे। एक ऐसा एक वेक्टर मिला था, वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखवा सकते थे, वो प्रीसीडिंग या फिर सक्सीडिंग बोलो, यही है। तो एक सेट ऑफ इनमें से नॉन जीरो है भैया, ये सारे v1 v2 डॉट vn जो नॉन जीरो है, सारे नॉन जीरो वेक्टर्स है, और इसको LD प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनमें से कम एक ऐसा वेक्टर्स मिला होगा, BR उसका नाम ले लो, है ना, और R क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, 1 या फिर 1 से बड़ा, है ना, which can be expressed with linear combination of the preceding या फिर succeeding भी बोल सकते हो। तो रिजल्ट 10 लिख लो। तो ऐसे a set of non-zero vectors v1 v2 dot 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 vn is LD if and only if at least one of the vectors br, इनमें से कम एक ऐसा वेक्टर्स br मुझे मिला होगा which is a linear combination of the preceding बोलो या फिर succeeding vectors, इनमें से कम एक ऐसा मिला होगा, या आगे का या फिर पीछे का या फिर आगे का वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। आई होप आपको ये सारे क्लियर हुआ होगा। आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएंगे सारे चीज़, ठीक है। और कल भी हम 5.2 ही करेंगे, और नेट में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी हम करेंगे, और क्वेश्चंस बहुत करेंगे। उसके बाद हम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।